नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यांश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के पंचम भाग का 10वां अध्याय। इस अध्याय में श्री अन्ना भक्ति की महिमा का गान करते हैं। श्री सद्गुरुवाच आत्मान अनात्म विचारेण जगन्मिथ्येति चिन्तयन् मोक्षमिच्छेदिति प्राह ज्ञानमार्गं तु शंकरः। आद्य शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्ग बताया। उनके मार्ग के अनुसार आत्मा अनात्मा का विवेक होना चाहिए। आत्मा क्या है? जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा है उसका समझ होना चाहिए। जो आत्मा नहीं है उसका भी समझ होना चाहिए त्यागने के लिए। इस प्रकार आत्मा अनात्म विवेक या नित्य अनित्य विवेक, इसका चिंतन करके जगत जो है वो सब अनात्मा है, अनित्य है, ऐसे जगत को मिथ्या मानकर आत्मा में प्रतिष्ठित होना ही मोक्ष है। मोक्ष मार्ग के लिए जो ज्ञान मार्ग है, जो मोक्ष चाहता है उसे ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही चिंतन करना चाहिए। ऐसा आदि शंकराचार्य ने कहा। लौकिकं वैदिकं सर्वं विस्मृत्य प्रेम तत्परः हरिमेव स्मरे नित्यं एवं नित्यमेवं भक्ति ही प्रगीयते। परंतु भक्ति क्या है? भक्त कैसे, क्या कहते हैं? लौकिक वैदिक कर्मों का त्याग कर प्रेम रूपी हरि में भक्ति कर प्रेम रूपी हरि का स्मरण करना ही भक्ति है। ये भक्ति ही मोक्ष का साधन है, ऐसे भक्तों का कहना। जगत सत्यम असत्यम वाद किम तर्केण वृथा मितः सत्यम ज्ञानमनंतम तस्मरेद ब्रह्म रसात्मकम। तो ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह मायया मोहयन् सर्वं नाना लीलाः करोति यशः तमेव शरणं गच्छेन् माया मोह निवृत्तये भक्तियोगं विना नृणां तस्य माया दुरत्यया। तस्मिन् रसात्मके कृष्णे परमात्मनि माधवे कुर्याद् यः सुदृढां भक्तिं स एव ज्ञानिनां वरः। यहाँ पर सद्गुरु क्या कहते हैं? जगत सत्य हो या मिथ्या, कुछ लोग जगत सत्य कहते हैं, कुछ लोग जगत मिथ्या कहते हैं। इसमें तर्क, बड़े बड़े तर्क वितर्क होते हैं, तो इस तर्क में कृष्ण को भूल जाते हैं। तो इसलिए श्री अन्ना कहते हैं जगत सत्य हो या मिथ्य हो, यह व्यर्थ तर्क में न पड़िए। जो सत्य ज्ञान अनंतम, ऐसे ब्रह्म को रसरूपी कहा गया, रसो वै सह, ऐसे वेदांत में रसरूपी कहा है। उस परम ईश्वर कृष्ण में मन लगाइए। वो उस अपनी नाना प्रकार की लीलाओं से सबको मोहित करता है। तो उस कृष्ण का ही शरण जाना चाहिए। तमेव शरणं गच्छ। यदि आपको माया से निवृत्ति चाहिए तो उस कृष्ण का ही शरण जाना चाहिए। भक्ति योगम विना नृणाम तस्य माया दुरत्यया।
भगवान कहते हैं ना, मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताप तदत्ते, मेरी माया बहुत ही दुस्तर है, उसका पार नहीं लगा सकते हो। यदि मेरी शरण में आओगे तो माया का पार हो जाएगा। ऐसा भगवान गीता में कहते हैं ना, वही यहाँ कहते हैं भक्ति योग के बिना माया नहीं जाएगी, उसका पार करना बहुत ही असंभव ही है। तस्मिन् रसात्मके कृष्णे परमात्मनि माधवे कुर्यात् यः सुदृढ़ भक्ति स एव ज्ञानिनां वरः। सो सभी ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? ऐसे रसरूपी कृष्ण में, कृष्ण जो माधव है उसमें दृढ़ भक्ति करने वाला ही, दृढ़ भक्ति करने वाला ज्ञानी ही सर्वोत्तम ज्ञानी। श्रुतिवाक्य प्रसिद्ध से ब्रह्मणो रसरूपिणः साक्षात्कारानुभूतिस्तु प्रोचते भक्तिरुत्तमा। तो श्रुति में, वेद में प्रसिद्ध है भगवान का स्वरूप कैसा है? रसो वै सह, ऐसे ब्रह्म का स्वरूप रसरूप है। तो उस भगवान की साक्षात्कार कर उसमें भक्ति रूप, उसमें भक्ति करना ही श्रेष्ठ है, उत्तम है। तस्मात् वेदांत वाक्येषु कथिता आत्मरतिस्तु या सैव भक्तिरिति प्रोक्ता शांडिल्य शुक नारदे। वेद में, वेदांत में आत्मरति, आत्मा में ही रति रहो, लगे रहो, ऐसा सब वाक्य आते हैं। तो उसका अर्थ, वास्तव में अर्थ क्या है? तो रसरूप कृष्ण में मन को लगाना ही भक्ति है। वेदांत में आत्मरति और कृष्ण में प्रेम भक्ति एक ही है। ऐसे शांडिल्य, शुकदेव, नारद आदि महामुनि सब कहते हैं, ऐसे शरणा कहते हैं। आत्मा रामस्य मुनयः योगीन्द्राः शिशुकादयः परमात्मनि गोविंदे भक्तिं कुर्वन्ति अहेतुकीम्। आत्मा राम है, मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार उस आत्मभाव में स्थित है सुखदेव आदि ज्ञानी। परंतु वे क्या करते हैं? परमात्मनि गोविंदे भक्तिम, परमात्मा गोविंद में भक्ति करते हैं। कैसे भक्ति करते हैं? अहेतुकी, किसी अपेक्षा के बिना, भक्ति के लिए ही, भक्ति स्वयं प्रयोजन है, ऐसे स्वयं प्रयोजन भक्ति करते हैं ज्ञानी, शुकदेव आदि ज्ञानी भगवान में। मुक्तिर्न लभ्यते नूनं विना भक्तिं यतात्मभिः औषधं परमं त्यक्त्वा पत्याहारेण किं फलम्। देखिए कि श्री अण्णा कैसे कहते हैं, बिना भक्ति के मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। श्री रामानुजाचार्य ने भी ज्ञानान मोक्ष लिखा है कि शास्त्र में, ज्ञान से मोक्ष है लिखा हुआ। तो श्री रामानुजाचार्य उसमें भाष्य करते हैं, भक्ति रूपापन्न ज्ञानान मोक्षः। भक्ति रूप ज्ञान, भक्ति भी एक प्रकार का ज्ञान है, ऐसा आचार्य ने कहा। भक्ति रूप ज्ञान से ही मोक्ष है। इसलिए इसे ही श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं, मुक्तिर्न लभ्यते नूनं विना भक्तिं यतात्मन। कितने भी प्रयत्न करने पर भी भक्ति के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। ये कैसे है? किसी व्यक्ति को रोग हो गया है, वह पथ्य करता है, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये सब ठीक है, वो सब पथ्य करता है, परंतु महा औषध नहीं लेता है, दवा का सेवन नहीं करता है, सिर्फ पथ्य रहता है, उससे काम चलेगा नहीं। तो भक्ति के बिना ज्ञान क्या है? पथ्य के जैसे है। और भक्ति के सहित जो ज्ञान है वही औषध सेवन के सहित पथ्य अनुष्ठान या पथ्य का पालन के बराबर है, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। अण्णा के उदाहरण तो बहुत सुंदर होते हैं। श्रीमद् परशुरामाख्याः कच्चिदासीन् महामतिः हरिव्यासस्य शिष्यश्च हरिभक्तिपरायणः। हरिव्यास के चरित्र तो हमने देखा था। तो वो भक्ति का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे। उनके एक विरक्त शिष्य थे, परशुराम उनका नाम था। वसन वृंदावने नित्यं विरक्तो विजितेन्द्रियः यदुशालाभ संतुष्टः कौपीनाच्छादनो महान्। वृंदावन में रहते थे, विरक्त थे, इंद्रियों पर जय प्राप्त किया हुआ था,
जो प्राप्त होता है भगवत कृपा से उसे ही पा लेते हैं, भिक्षा तक नहीं मानते, जो तो मिलता है उसे खा लेते थे। और सिर्फ एक कौपीन पहने हुए थे आच्छादन के लिए। चकार भजनम भक्त्या गायन गीता अनेकशः, भक्ति से कृष्ण स्तुति रूप गायन करते थे। तेजस्वी सुंदराकारः शिष्याणां प्रियदर्शनः, तेजस्वी थे, सुंदर थे और शिष्यों के लिए प्रिय दर्शन थे। जैसे शुकदेव थे ना जी, अन्ना कहते हैं, शुकदेव का वर्णन भी कृष्ण के समान ही अन्ना करते हैं। तमेकदा द्विजः कच्चित् सर्ववेदांत तत्ववित् काशी नगरवासी च प्रणम्य प्राह भक्तिमान। एक समय काशी से एक भक्तमान या भक्त उनके पास आए और काशी नगर से आए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण उवाच, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा, भवत तेजसा स्वामी विमुग्धोहम कृपानिधे, आपके तेज से, तेजस्वी रूप से मैं मोहित हो गया हूँ। वृंदावन से यात्रा में दैवी ने सफला कृता, मैं वृंदावन की यात्रा में आया हूँ और आपके दर्शन मेरी इस यात्रा को सफल बना दी है। वेदांत विद ब्राह्मणोहम वाराणस्याम वसामि च, मैं वेदांत का पठन अभ्यास कर चुका हूँ, मैं वेदांत जानता हूँ, काशी का निवासी हूँ। शंकराद्वैत तत्वज्ञ कश्चिदस्ति गुरुर्मम, मेरे गुरु द्वैती है, वहाँ पर काशी में रहते हैं। आचार्येण कृतम भाष्यम अधीतम निखिल मया, आदि शंकराचार्य के द्वारा जो ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद पर जो भाष्य, प्रस्थानत्रय पे भाष्य किया है, वह सब मैंने सबका अभ्यास कर लिया हूँ। किंतु शास्त्र विचारेण वैराग्यम नैव जायते, परंतु सिर्फ अभ्यास करने से, शास्त्रार्थ करने से वैराग्य तो नहीं उत्पन्न हुआ। तस्मात् में मूढ़ चित्तस्य भक्ति मार्गम प्रदर्शय, इसलिए मुझे मूर्ख को आप भक्ति मार्ग का दर्शन कराइए। भक्तिमेव पराम मन्ये ज्ञान योगाद अहम प्रभो। तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ ज्ञान योग से ही भक्ति श्रेष्ठ है, ये मैं जानता हूँ, मैंने ज्ञान योग का अभ्यास तो किया है परंतु वैराग्य तो नहीं हुआ है, तो आप मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। परशुराम देव उवाच, अहो ब्राह्मण भद्रम ते सावधानम वचम शुणु, उन्होंने कहा, तुम्हारा भला हो हे ब्राह्मण, सावधानी से मेरी बातें सुनो। नृणाम पुण्यफलादेव भक्तो प्रीतिर्हि जायते, बहुकाल पुण्य कर्म करने से ही कृष्णे भक्ति प्रजायते, तो कृष्ण में भक्ति करने की इच्छा उत्पन्न होती। भक्ति में इच्छा होनी चाहिए कि नहीं, तो ये इच्छा ही, भक्ति करना तो अलग बात है, भक्ति करने की इच्छा होनी ही बहुत पुण्य का कर्म का फल है। ऐसे कृष्ण भक्ति विनानाम ज्ञानम वैराग्य संयुतम अंधस्य पुस्तक प्राप्ति रिव धूनम वृथा पर। और एक श्री अन्ना उदाहरण देते हैं, एक अंधा व्यक्ति है, उसके पास पुस्तक दिया है, क्या वो व्यर्थ नहीं है पुस्तक देना? तो इसीलिए कृष्ण भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य अंधे व्यक्ति के जैसा ही है, ऐसा कहते हैं। सिर्फ ज्ञान वैराग्य है, जैसे पथ्य है, परंतु प्रसाद औषध सेवन नहीं किया, इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य है परंतु कृष्ण भक्ति नहीं है, तो अंधा व्यक्ति के पास पुस्तक देने की भांति है, वह व्यर्थ है। वेदांत वाक्य विभ्रांता न जानती रसम परम, वेदांत के वन में भटकने वाले भ्रमित लोग रस नहीं जानते। तस्मात् भक्ति उपेक्षन्ते मिथ्या सिद्धांत तत्पर, तो जगत मिथ्या सब मिथ्या है, ऐसे कहते वे कृष्ण भक्ति रूपी रस को उपेक्षा कर देते हैं, भक्ति की उपेक्षा कर देते हैं। क्षिप्रम काशीपुरम गत्वा नमस्कृत्य गुरुम तव अनुज्ञा प्राप्य आचागच्छ भक्तिं ते प्रदास्म्यतः। तो आप अपने गुरु के पास काशी चले जाइए, उनकी आज्ञा प्राप्त करके आइए, मैं आपको भक्ति दे दूंगा। देखिए उनके हाथ में कहते हैं ना, भक्तों के पास, सच्चे प्रेम भक्तों के पास से ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भी भक्ति नहीं देगा,
भक्ति ही भक्ति देंगे। तो देखो कितने उदार है। कहते हैं भाई जो वो जो ब्राह्मण था वो भी अधिकारी होगा, इसीलिए तो परशुराम देव कहते हैं कि आप जाकर आज्ञा पाकर आइए, मैं आपको भक्ति दे दूंगा। गुरुवाच एवं मुक्तो द्विजः सोपि वृद्धारण्ये महात्मना वाराणसीं पुनर्गत्वा तस्मै सर्वं निवेदयेत्। वह ब्राह्मण भी वृंदावन से वाराणसी चला गया, अपने गुरु से सब कुछ वृत्तांत सुना दिया। सोपि वेदांत तत्वज्ञः सन्यासी यमीनांबरः परिहासेन संयुक्तः शिष्य प्राह द्विजोत्तमम्। वे गुरु वेदांत तत्वज्ञ थे, तो सन्यासियों के राजा थे, तो उन्होंने भक्ति की तो परिहास करते ही हैं ऐसे व्यक्ति लोग। तो उन्होंने परिहास से शिष्य से कहा, यतीन्द्र उवाच विप्र त्वं मम शिष्योऽसि वेद वेदांत तत्ववित् वेदांत पठनात् अन्यत्र किंचित अवशिष्यते। अरे तुम तो मेरे शिष्य हो, वेदांत सब जानते हो, उसके अलावा और क्या शेष रह गया है तुम्हें जानने के लिए। निर्गुणम तो परम ब्रह्म वेदांते नैव गम्यते। निर्गुण ब्रह्म जो है वो वेदांत से ही उसका ज्ञान होता है। भक्ति योगो न विदुषाम बालानाम अनुशासनम। भक्ति योग क्या है? वो विद्वान को लोगों के लिए नहीं है, अज्ञानी लोगों के लिए भक्ति चित्त शुद्धि के लिए कहा गया है। तुम तो सब पढ़ चुके हो। यदिच्छसि तथा गच्छ वृंदारण्य ममाज्ञया जलेन पूरितम कुंभमादाय सुविनीतवत्। और कहा उस शिष्य से, क्या गंगा जल ले आना एक कुंभ में, और उसे लेकर उनके पास वृंदावन चले जाना। उनके ऐसा आज्ञा कर दी। सद्गुरुवाच निगमान्तोपदेशेन पूर्णोऽयं शिष्यसत्तमः इतः परं किम् अस्य अस्ति त्वयि भागवतोत्तमे। तो यतीन्द्र सूचयन् एवं शास्त्रज्ञानेन गर्वितः। वो जो उसने कहा ना, उनके गुरु ने ब्राह्मण को, शिष्य को, कि तुम तो वेदांत का ज्ञान से तुम पूर्ण हो और तुम्हें अन्य क्या आवश्यकता है भक्ति की, ऐसा कहा था ना उनसे। तो यह जो विचार है उनकी, यही विचार से उन्होंने कुंभ में जल को भरकर इनके पास दे दिया था, इसे गर्भ से। तो इसे इस बात को जान लिया ये परशुराम जी ने। शिष्य च प्रेषयामास पूर्णम कुंभ प्रदायितो। इसीलिए उन्होंने शुद्ध जल को भरकर मेरे पास भेज दिया है, इसे परशुराम जी ने जान लिया। तच्च भावम यतीन्द्रस्य विज्ञाय कृपया हरेः तस्मिन् कुंभे गुणं कृत्वा प्राहतं शिष्य सत्तम। भगवत कृपा से, कृष्ण कृपा से ये बात जान लिया परशुराम जी ने। उन्होंने उस कुंभ के जल में एक गुड़ का एक गड्ढा डाल दिया, उसमें गुड़ डाल दिया उसमें। परशुराम देव उवाच शुद्धम गंगाजलमिव ज्ञानम ताप विनाशनम गुड़मिश्रमिव साधु भक्तियुक्तम तथैव तदैव हि। ताप है, संसार का ताप है, क्या प्यास लग रही है, धूप है, ग्रीष्म ऋतु है, तो शुद्ध जल से प्यास बुझ जाते है, तृष्णा मिट जाती है। परंतु उस जल में यदि गुड़ डाल दिया हो तो तृष्णा बड़ी बड़ी खूबी से मिट होगी, नहीं क्या? तो यही कहते हैं गुड़ मिश्रमिव स्वादु भक्ति युक्तम तदेव च। तो ये शुद्ध जल क्या है? वो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, सब ठीक है। और उसमें कृष्ण भक्ति रूप गुड़ को मिश्रण करने से, उसका पान, उसका अनुभव करने से श्रेष्ठ स्वाद आता है। पूर्णोसी ज्ञान योग्य तवैव कृपया गुरु। तो परशुराम जी ने उस ब्राह्मण से कहा, तुम आपके गुरु के कृपा से आप पूर्ण हैं, ज्ञान में पूर्ण हो गए हैं आप। ज्ञान है, वैराग्य है, आपको सब कुछ ठीक है। शुद्धम ज्ञानम तदेव आद्य मधुरम कल्पितम मया। उस शुद्ध ज्ञान को मैं मीठा बनाता था। गुड़ेन मधुरच्छेदम पूर्ण कुंभम प्रदर्शय वाराणसी पुनर्गच्छ तस्मै गुरुरेव गुरवे तव। तो उन्होंने मेरे पास शुद्ध ज्ञान को भेजा था, मैं उसमें उसे भक्ति मिश्रित बनकर, रसमय बनाकर मैं आपके गुरु के पास भेज रहा हूँ। इस गुड़ मिश्रित जल को लेकर आप आपके आचार्य के पास चले जाइए, ऐसे उन्होंने कहा। श्री सद्गुरुवाच एवं मुक्त्वा महात्मा तम ब्राह्मणम हस्तदीक्षया अनुग्रह्य पराम भक्ति प्रददौ पुरुषोत्तम। देखिए
हस्त दीक्षा दे दिया शिष्य उस ब्राह्मण को, ये सर पर हाथ रख दिया तो भक्ति हो गई उनमें, भक्ति ट्रांसफर हो गया कहते हैं ना। जैसे परशुराम जी के अनुग्रह से उन्हें भक्ति प्राप्त हो गई थी। कृष्ण भक्ति रसोन्मत्तो बाष्पपूरितलोचनः यतीन्द्र सन्निधिं गत्वा तस्मै सर्वम् उवाच। कृष्ण भक्ति से पूर्ण रसोन्मत्त होकर, रस से उन्मत्त होकर, आंखों से अश्रु विमोचन करते हुए वह शिष्य अपने गुरु के पास ये गुड़ मिश्रित जल लेकर चले गए। कुंभम गुड़रसा पूर्णम तच्च भक्ति रसोन्मतम श्रीमन् परशुरामस्य विज्ञाय हृदयंच सहा। तो यह शिष्य जो भक्ति से ओतप्रोत है, ये कुंभ के जल में गुड़ है, इन दोनों को देखकर वो वहाँ के वाराणसी के ज्ञानी जान गए, परशुराम के हृदय को जान गए। शुष्कम ज्ञानम वृथा मेने विना भक्ति रसम इति ही तदा प्रभृति गोविंदे भक्तिमान अभवत स्वयं। इससे वो ज्ञानी शुष्क ज्ञान था उनमें, तो इसमें भक्ति रस को मिलाकर वह ज्ञानी भी भक्ति से युक्त ज्ञानी बन गए। भक्तिमान गोविंद में भक्तिमान बन गए। ज्ञानम भक्ति रसे नैव सद्भिराव आस्वाद्यते परम। जो साधु है वे भक्ति रस से युक्त का ज्ञान का ही आस्वादन करते हैं, किंतु साक्षात पराभक्ति ही स्वयं ही रसरूपी। यहाँ पर रहस्य कहते हैं अन्ना, जो साधु है वो ज्ञान को भक्ति के साथ उसका अनुभव करते हैं, परंतु भक्ति रस जो है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है, वो स्वयं रसरूपिणी है। क्षुन्न क्षाम्यति मत्यानां पाक ज्ञानेन केवलम विना अनुभूति मुक्तिर्न ब्रह्म ज्ञानेन केवलम। श्री अण्णा और एक उदाहरण कहते हैं, अरे किसी को भूख लगी है तो पुस्तक लिखा है कैसे पकवान बनाया जाए, तो पुस्तक पढ़ने से उसकी भूख मिट जाएगी। क्षुण्ण शामिति मत्ताना पाक ज्ञानेन केवलम, तो कैसे खाना बनाना है पुस्तक पढ़ने से उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं, उसे बनाना होगा ना। उसी के बिना अनुभूति मुक्तिर्न ब्रह्म ज्ञानेन केवलम। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान तत्वमसी इसमें ऐसा कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान से मात्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए? तो अनुभूति होना चाहिए। अनुभूति क्या है? भक्ति ही देगी, भक्ति से ही अनुभूति प्राप्त होगी, वही उससे ही मुक्त होगा। वेदांत वाक्य पतिताम अनुभूतिम परामिह पासेन यमुना तीरे लभन्ते रसरूपिणी। तो वेदांत वाक्य में जो अनुभूति कहा गया है वह यमुना तीर में रहने से, वृंदावन में रहने से स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। रस रूपिणी जो रस है, जो भक्ति है, वृंदावन वास से ही प्राप्त हो जाता है। अरे क्या ना, उस दिन ऑटो वाले भी राधे राधे कहता है, वहाँ पर भिक्षुक भी राधे राधे कहते हैं, सभी दीवारों में राधे राधे लिखा हुआ है, सर्वत्र राधे। मैंने ऐसे कहीं दिव्य देश नहीं देखा। श्रीरंग में रहता हूँ, परंतु वृंदावन जैसे भक्ति से ओतप्रोत जनों को, राधा जी में भक्ति ओतप्रोत जनों को मैंने नहीं देखा। लोकवेद विदुर्मुक्ताः कृष्ण प्रेम रसोन्मदाः साधवा संचरन्ति अत्र यमुना तीर कानने। ऐसे लौकिक वैदिक सभी कर्मों को त्याग कर, उनसे मुक्त होकर कृष्ण प्रेम में रस से उन्मत्त स्थिति में साधु लोग वृंदावन में आज भी संचार करते हैं, ऐसे श्री अण्णा कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।